जय हिंद दोस्तों। ब्लैक होल्स यूनिवर्स के मॉन्स्टर हैं, खूंखार विशाल राक्षस जो सब कुछ निगल जाते हैं। आखिर ब्लैक होल्स होते क्या हैं और ये कैसे बनते हैं? ब्लैक होल्स कितने प्रकार के होते हैं? ब्लैक होल्स की खोज किसने की एंड ब्लैक होल्स की रिसेंट अपडेट क्या है? ये सारे सवाल जो यूनिवर्स में दिलचस्पी रखते हैं उनके दिमाग में जरूर आते होंगे। दोस्तों, जब स्टार के अंदर हाइड्रोजन एटम्स खत्म हो जाते हैं तो उसका फ्यूजन प्रोसेस बंद हो जाता है और स्टार के अंदर प्रेशर और हीट कम हो जाते हैं। इस तरह स्टार के अंदर एनर्जी खत्म हो जाती है। इस स्टेज में स्टार का साइज बहुत बढ़ जाता है और ये रेड जाइंट बन जाता है। जब स्टार के अंदर एनर्जी और प्रेशर कम हो जाते हैं तो स्टार कोलैप्स हो जाता है और एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद स्टार के मास इतना बढ़ जाता है कि उसका सेंटर एक सिंगुलरिटी बन जाता है जिसमें ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी मैटर और लाइट उससे निकल नहीं पाते। ये सिंगुलरिटी ब्लैक होल का सेंटर होता है। दोस्तों, ब्लैक होल्स 4 टाइप्स के होते हैं: स्टेलर ब्लैक होल्स, इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स, सुपरमेसिव ब्लैक होल्स एंड माइक्रो ब्लैक होल्स। स्टेलर ब्लैक होल्स ये स्टार के कोलैप्स के बाद बनने वाले ब्लैक होल्स हैं जो कुछ मीटर से कुछ किलोमीटर तक के साइज के होते हैं। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स, ये ब्लैक होल्स स्टेलर ब्लैक होल्स से बड़े होते हैं और कुछ लाख से कुछ करोड़ किलोमीटर तक के साइज के होते हैं। सुपरमेसिव ब्लैक होल्स, ये ब्लैक होल्स गैलेक्सियों के सेंटर में होता है और कुछ करोड़ से कुछ अरब किलोमीटर तक के साइज के होते हैं। एंड माइक्रो ब्लैक होल्स, ये ब्लैक होल्स पार्टिकल एक्सेलरेटर या कॉस्मिक रेस के कॉलिजन के दौरान बनते हैं और कुछ किलोमीटर से कुछ मीटर तक के साइज के होते हैं। दोस्तों, अब सवाल उठता है ब्लैक होल्स की खोज किसने की? ब्लैक होल्स के बारे में पहली बार पता लगाने वाले जॉन माइकल एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर हैं। 1783 में उन्होंने ब्लैक होल्स के बारे में पहली बार थ्योरी लिखी जो कि डार्क स्टार के बारे में थी। माइकल जॉन ने ब्लैक होल्स के बारे में पहली बार कोई कॉन्सेप्ट दिया कि ब्लैक होल्स से लाइट भी नहीं बच सकती है, लेकिन उनके समय में ब्लैक होल्स के बारे में कोई ऑब्जर्वेशनल प्रूफ नहीं थे। दोस्तों, आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ब्लैक होल्स के बारे में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्लैक होल्स ग्रेविटी की वजह से स्पेस और टाइम के फैब्रिक को डिस्टॉर्ट करते हैं। इस थ्योरी के वजह से ब्लैक होल्स की ग्रेविटी का इफेक्ट ऑब्जेक्ट और मैटर के मूवमेंट पर होता है और इसकी वजह से ऑब्जेक्ट और मैटर ब्लैक होल्स के अंदर अट्रैक्ट होते हैं। आइंस्टीन ने 1915 में जनरल रिलेटिविटी थ्योरी पब्लिश की। इसके बाद ब्लैक होल्स के बारे में और रिसर्च चलने लगी। इससे रिलेटेड और बहुत सी थ्योरीज लिखी गई। 1967 में सिग्नस X1 के बारे में पता चला जो कि पहला कंफर्म ब्लैक होल है। इसके बाद से ब्लैक होल्स के बारे में और रिसर्च और जानकारियां पता चलने लगी और 2018 में TON 618 के बारे में सबसे बड़ा ब्लैक होल डिस्कवर किया गया। और दोस्तों, रिसेंट अपडेट 2021 में ब्लैक होल्स के बारे में रिसर्च और स्टडीज और कई नई डिस्कवरीज भी हुई हैं। साइंटिस्ट ने अब तक ब्लैक होल्स की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कम जानकारियां थी, लेकिन अब रिसेंट स्टडीज के अकॉर्डिंग ब्लैक होल्स की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही पावरफुल होते हैं और ये ऑब्जेक्ट और मैटर के मूवमेंट पर बहुत ही इम्पैक्ट करते हैं। और दोस्तों, रिसेंट स्टडीज़ के अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स के बारे में भी जानकारियाँ मिली हैं जो सुपरमेसिव और स्टेलर ब्लैक होल्स के बीच के साइज के होते हैं। इसके अलावा भी ब्लैक होल्स के बारे में और रिसर्च चल रही है और अब तक की डिस्कवरीज के साथ साथ और नई जानकारियाँ भी मिलती जा रही हैं। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगर आपको यूनिवर्स से रिलेटेड वीडियोस पसंद आती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।